कल हमारे बगीचे में उग रहे विंका की टहनियों को हम लोगों ने छांटा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टहनियाँ हो गई थीं और अभी थोड़ा सा रेडिएशन हाई होने की वजह से इनके पौधे डॉर्मेंसी में भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से पत्ते पीले हो रहे हैं। कई में देखेंगे आप आगे कि पत्ते पीले होने लग गए थे और फूलों के साइज़ भी छोटे होने लग गए थे। इसका मतलब था कि पौधे की जड़ें डॉर्मेंसी में जा रही हैं रेडिएशन हाई होने की वजह से। रेडिएशन हाई होने से क्या होता है कि तापमान पॉटिंग मिक्स का बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें नमी होती है और नमी रेडिएशन को सोख के उसका तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से डॉर्मेंसी में जाने से होता क्या है कि कोई भी पोषक तत्व ये नहीं ग्रहण करते हैं दिन के दौरान में। जब थोड़ी ठंडक होती है और तापमान 33 डिग्री से नीचे रहता है, तब तक इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है और उस दौरान में शुगर भी बनाती हैं और तरह के पोषण को भी ग्रहण करती हैं। लेकिन जब 35 के ऊपर तापमान जाना शुरू होता है, सामान्यतः दिन के समय रेडिएशन हाई होने की वजह से पॉटिंग मिक्स का तापमान करीब करीब 35 से 40 डिग्री तक चला जाता है। तो डॉर्मेंसी बढ़ रही थी। एक प्लांट पर के एक रूट सिस्टम पर लोड ज़्यादा पड़ रहा था, जिसकी वजह से पुराने पत्ते पीले हो रहे थे नीचे की तरफ से। टिप पर नहीं हो रहे थे, लेकिन फूलों में का खिलना अब घटना शुरू हो गया था। तो ये सामान्यतः गर्मी के दौरान चलता रहता है, पॉटिंग मिक्स के गर्म हो जाने की वजह से। ये असामान्य सी बात नहीं है, क्योंकि हम इनको पानी 9 बजे के बाद देते हैं दिन के समय। पानी देना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर पानी नहीं दिया जाएगा तो पॉटिंग मिक्स ऐसे भी इतना गर्म हो जाएगा कि जड़ सरवाइव नहीं करेंगे। जड़ के पास नमी नहीं रहेगी तो वो सूख जाएगा। भी है कि फूलों का खिलना थोड़ा कम हो जाएगा और लोड अगर हम कम कर देते हैं प्लांट पर, तो जितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है मॉइस्चर, वो उतना पोषण ग्रहण कर सकता है। छोटे पौधे को दिक्कत नहीं होती है इस दौरान, लेकिन बड़े पौधे जिनमें ज़्यादा मात्रा में टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, उनको तकलीफ़ होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बेशन का ड्यूरेशन काफ़ी कम हो जाता है। सुबह से 9 बजे के करीब तक, 9 साढ़े 9 तक जब गर्मी बढ़नी शुरू होती, तो फिर इनका तापमान कंट्रोल में रहता है। तो इन विंकास में की टहनियों को हम आज काट के नहीं देख रहे हैं, इनमें से पत्तों को तोड़ के ही अलग कर ले रहे हैं। इन पत्तों में अभी न्यूट्रिएंट स्टोर रहता है, काफ़ी कुछ स्टोर होगा। ये पत्ते जो हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया को और ग्रोथ को बढ़ते हुए जब स्थिति में होते हैं, तो इनमें कैल्शियम पक्के तौर पे होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होने की चांसेस रहते हैं। और बाकी अगर इन विंकास को अगर ये किया जाए तो इसमें के पत्तों में के सेल्यूलर स्ट्रक्चर में ये जो ग्रीन क्लोरोफिल जो जमा हो जाता है,
इसका कंपोजिशन के तौर पर अगर कहा जाए तो इसमें नाइट्रोजन होगा, सल्फ़र होगा और मैग्नीशियम कंपोजिशन में रहता है। तो ये तत्व हमें वापस मिल जाते हैं इनको जब हम इनसे जब न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट करते हैं। पोटेशियम इन तनों में जमा हो गया होगा, लेकिन है कि ये तेज़ी से डिग्रेड नहीं होते हैं, ये पोटेशियम जल्दी रिलीज़ नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको इस बार डिस्कार्ड ही कर दे रहे हैं। इनको न्यूट्रिएंट हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में नहीं डालेंगे। सामान्यतः हम इनको काट छांट के जो चारा काटने वाला औजार है उसे काट देते हैं, लेकिन अभी इस बार नहीं करेंगे। देखते हैं कि कैसा क्या काम होता है। तो इनको काट छांट जारी रखते हैं, छटाई इनके ये टहनियों में से। फिर बाद में इसमें और भी चीज़ देखना चाहेंगे हम लोग कि जब ये डिग्रेड हो जाते हैं तो क्या इनमें मक्खियाँ अंडा देना पसंद करती हैं कि नहीं करती हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो इसलिए सिर्फ पत्तों को ही इस बार हम, और थोड़ा बहुत टिप पर जो टहनी है छोटी मोटी, उसके डिग्रेडेशन को देख रहे हैं। करीब करीब हमें वक्त तो लग गया, क्योंकि कल शाम को ही हमने छांट इन पत्तों को पौधों टहनियों को छांट के रख लिया था, और सुबह के लिए तय किया हुआ था कि जब तक रात भर उसमें रहेंगे उतने ज़्यादा इनमें से नाइट्रोजन का लॉस नहीं होगा, तो सुबह इसकी छटाई कर इससे न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट करें। देखिए, न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर में डालने की प्रक्रिया इस बेलचे की मदद से की शुरुआत, फिर झाड़ू की मदद से सबको इकट्ठा कर फिर से डालने की कोशिश करेंगे। झाड़ू से डाला। देखिए, यहाँ पर हम इनको हार्वेस्टर को अपनी जगह पर ले आए हैं, और वहाँ उसके अंदर आप देख सकते हैं कि और भी थोड़ा बहुत कचरा था। अब इनको पानी में डुबाए रखने के लिए इनके ऊपर एल्युमिनियम की जाली डाला, उसके ऊपर ईंट, ताकि ये पत्ते जो हैं ये पानी में डूबे रहें। ये कंपलसरी कि पानी में जब तक ये डूबे नहीं रहेंगे तब तक। और इसको के ओरिएंटेशन को, हार्वेस्टर के ओरिएंटेशन को ठीक ठाक करके इसमें से पानी लोड करना, पानी से भर देना, ये ऑब्जेक्टिवली काम होता है। तो यहाँ पर इस बकेट को इसमें से ड्रिप कर रहा है पानी थोड़ा, इसलिए बकेट को लगा के रखेंगे, ताकि जो न्यूट्रिएंट है जब हार्वेस्ट होना शुरू होता है इसी बाल्टी में ड्रिप होता रहे। और इसके ऊपर ये फाइनल बकेट, इसमें कुछ पौधे की लगाने के लिए अब मिट्टी तैयार कर लिया गया है।